अगला क्वेश्चन दिया गया है मॉनिटर क्या है या कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। तो मॉनिटर हमने लैब में प्रैक्टिकल करते समय देखे हैं, घरों में भी मॉनिटर होता है। तो कंप्यूटर के साथ आउटपुट दिखाने के लिए एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, उसको बोलते हैं मॉनिटर। क्योंकि हम उसमें किसी भी प्रकार के आउटपुट को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, इसी कारण से उसको बोलते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। यह देखने में टेलीविजन की भांति होता है। तो जैसे घरों में आपने टीवी वगैरह देखा है, उसी प्रकार से क्या होता है, मॉनिटर भी होता है, जिससे कि हम जो भी कंप्यूटर पर डेटा इनपुट कर रहे हैं उस डेटा को हम आउटपुट के रूप में देख सकते हैं। मॉनिटर को उसके प्रदर्शित रंगों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो मॉनिटर के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला प्रकार है मॉनिटर का मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मोनो अर्थात सिंगल तथा क्रोम अर्थात रंग। ठीक है, तो जिस मॉनिटर में जो है कलर हमको केवल एक ही प्रकार का दिखाई देता है एक समय पे, तो वो कहलाता है मोनोक्रोम मॉनिटर। इस प्रकार के मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जहां पर ब्लैक और व्हाइट, केवल सिंपल, अगर जहां पर कोई कलर होगा, ठीक है, तो किस प्रकार से होगा, या तो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा। इस प्रकार के मॉनिटर को जो है बोलते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर। इसी प्रकार से दूसरा मॉनिटर आया जिसका नाम था ग्रे स्केल मॉनिटर। यह मॉनिटर विशेष प्रकार के मोनोक्रोम मॉनिटर होते हैं जो विभिन्न ग्रे सेट्स में आउटपुट प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप में प्रयोग किए जाते हैं। तो वैसे अब ग्रे स्केल मॉनिटर का उपयोग जो है वो कम हो गया है, फिर भी ग्रे स्केल मॉनिटर में क्या होता है, ब्लैक कलर होता है और व्हाइट कलर होता है, और ब्लैक और व्हाइट से मिलकर के जो डिफरेंट शेड बनते हैं, मतलब हल्का ब्लैक हल्का व्हाइट, है ना, ब्लैक में थोड़ा व्हाइट मिला दिया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे जो सेट्स बनते हैं उसको बोलते हैं ग्रे स्केल मॉनिटर। मतलब क्वालिटी थोड़ी सी और बढ़ेगी, केवल ब्लैक और व्हाइट न दिख करके ब्लैक और व्हाइट और उससे मिलकर के जितने भी कलर बनते हैं उससे आउटपुट दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं ग्रे स्केल मॉनिटर। इसी प्रकार से तीसरा मॉनिटर है कलर मॉनिटर। रंगीन मॉनिटर का प्रयोग उच्च रेजोल्यूशन में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने में किया जाता है। ये मॉनिटर आरजीबी विकिरणों के आउटपुट को प्रदर्शित करते हैं। तो अब तीसरे नंबर पे आ गया कलर मॉनिटर, जिसका इस्तेमाल आजकल आप हर जगह देखते हो, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, हर जगह आपको कलर मॉनिटर ही मिलेगा। तो कलर मॉनिटर में क्या होता है, कलर मॉनिटर में 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरजीबी कलर। और इन्हीं कलर से मिलकर के बहुत सारे कलर बनते हैं और उन्हीं कलर को हम आउटपुट के रूप में देखते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके कलर मॉनिटर। साइज के आधार पर मॉनिटर के प्रकार। साइज के आधार पर मॉनिटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो आपने बहुत अलग अलग प्रकार के साइज देखे होंगे मॉनिटर के। तो कौन कौन से मॉनिटर के साइज होते हैं, पहला है CRT मॉनिटर। तो अब ये CRT मॉनिटर का भी इस्तेमाल लगभग बंद हो चुका है। बहुत पहले आपने CRT मॉनिटर देखे होंगे। आजकल CRT टीवी आती है जिसमें पीछे की तरफ बड़ा सा भाग निकला होता है। वो बड़ा भाग जो है क्यों निकला होता है, क्योंकि उसमें पिक्चर ट्यूब लगी होती है। और अब आजकल आपने जितने मॉनिटर देखे होंगे वो सब पतले टाइप के होते हैं, तो वो मॉनिटर कहलाते हैं LCD या LED मॉनिटर। तो जो पहले के मॉनिटर है जिसमें पीछे पिक्चर ट्यूब होती थी उसको बोलते थे CRT मॉनिटर। इसका CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। ये कैथोड रे ट्यूब उसी को बोला जा रहा है जिसमें कि पीछे की तरफ क्या होती थी, बड़ी सी ट्यूब होती थी। तो अधिकतर मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है जो टीवी सेट के समान होता है। यह ट्यूब CRT कहलाती है, जो पीछे ट्यूब होती है उसको CRT ट्यूब बोलते हैं। CRT टेक्निक सस्ती एवं उत्तम रंगीन आउटपुट देने में सक्षम है। CRT मॉनिटर रास्टर ग्राफिक्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये रास्टर ग्राफिक्स सिद्धांत क्या है ये भी आगे आएगा, है ना। तो जो CRT मॉनिटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस प्रिंसिपल पर, रास्टर ग्राफिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोनोक्रोम मॉनिटर में इसकी समतल सतह की ओर इलेक्ट्रॉन की बीम छोड़ी जाती है। समतल सतह के आंतरिक फेस पर फास्फोरस कोटिंग होती है जो उच्च गति के इलेक्ट्रॉन के टकराव से प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो जो पिक्चर ट्यूब होती है, पिक्चर ट्यूब में क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है उससे निकलती है, इलेक्ट्रॉन गन से,
और वो बीम जाके टकराती है मॉनिटर की स्क्रीन से, जिससे कि फास्फोरस की उसमें लेप होने के कारण वो फास्फोरस की लेप जो है चमकती है और हमको आउटपुट दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम जेड साइड में गमन करता हुआ स्क्रीन पर पिक्सल को सक्रिय करता है। तो ये जेड साइज के कारण कि जेड साइड में इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं उस समतल सतह से, इसी कारण से इसको बोलते हैं जो है रास्टर ग्राफिक्स। इसी कारण से ये जो है रास्टर टेक्निक कहलाती है। इसे हम चित्र से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये चित्र है, तो इसकी थ्योरी में ये बोला गया है कि ये पिक्चर ट्यूब है, इसे आप टेलीविजन मान लो या इसे आप वो सीआरटी मॉनिटर मान लो। इसमें पीछे जो भाग निकला हुआ होता है वहां पर लगी होती है इलेक्ट्रॉन गन। इस इलेक्ट्रॉन गन से 3 प्रकार के कलर निकलते हैं, रेड, ग्रीन और से ब्लू। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकलती हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम जो है वो टकराती हैं। फास्फोरस की कोटिंग इस सतह पर होती है और फास्फोरस कैसा होता है, ज्वलनशील होता है, उससे कोई भी चीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर टकरा रहे हैं तो वो चमकता है। तो फास्फोरस की यहाँ पर कोटिंग होती है और ये हमारी सामने की स्क्रीन है जिसपे हम आउटपुट देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन गन से रेड, ग्रीन और ब्लू जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल करके यहाँ पर टकराते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये चित्र दिया गया है कि यहाँ पर छोटे छोटे जो फास्फोरस के लेप है उस पे इलेक्ट्रॉन्स के टकराने के कारण क्या होता है, वो कलर्स के अनुसार वो डॉट्स चमकते हैं। वो छोटे छोटे डॉट्स को ही पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, पिक्सल का फुल फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट। देखिए पिक्सल का फुल फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट। तो जो भी पिक्चर आप कंप्यूटर में सीआरटी में देखते हो वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर के पूरी इतनी बड़ी पिक्चर बनती है, पूरी इतनी बड़ी वीडियो बनती है। तो जो छोटे छोटे जो डॉट्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, पिक्सल कहलाते हैं। और वो पिक्सल क्यों बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के टकराने के कारण बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स किससे निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम से निकलते हैं। और जब वो फास्फोरस से टकराते हैं तो छोटे छोटे पिक्सल बनते हैं, इससे एक पूरी बड़ी इमेज जो है वो बन जाती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया गया था। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इससे टकराते हैं वो जेड साइज में जो है टकराते हैं, जेड साइज में। मॉनिटर में कुछ जेड साइज में वो टकराते हैं। इसी कारण से इस टेक्निक को जो है इसको बोलते हैं रास्टर ग्राफिक टेक्निक, जिसके आधार पर सीआरटी मॉनिटर जो है वो वर्क करता है। तो इसकी थ्योरी में भी यही लिखा गया है जो अभी हमने समझा कि कैसे सीआरटी मॉनिटर वर्क करता है। अगला मॉनिटर है जिसे आप हर जगह देखते हो, जिसका नाम है फ्लैट पैनल मॉनिटर। सीआरटी टेक्निक के स्थान पर यह टेक्निक आवेशित रसायनों और गैसों को कांच की प्लेटों के मध्य संयोजित करके बनाई जाती है। तो देखो अब आजकल जितने भी मॉनिटर आ रहे हैं वो इस प्रकार से, इसको हम फ्लैट पैनल मॉनिटर, चूंकि ये फ्लैट होता है इसी कारण से इसको फ्लैट पैनल मॉनिटर बोलते हैं। अब ये भी मॉनिटर आपको 2 प्रकार से मिलेंगे। अभी यहाँ पर एलसीडी मॉनिटर है। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसकी टेक्निक में कांच की 2 प्लेटें होती हैं, कांच की 2 प्लेटों के बीच में जो है वो गैसों को भरा जाता है, जिसके कारण कि हमको आउटपुट दिखाई देता है। अभी तक हमने जैसे सीआरटी में देखा था कि इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं और वो फास्फोरस की कोटिंग से टकराती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कांच की प्लेटों के मध्य आवेशित रसायन और गैस को कांच की प्लेटों के मध्य रखा जाता है, जिसके कारण की डिस्प्ले दिखाई देता है। और ये जो है इस प्रकार के मॉनिटर आपने देखे होंगे, लैपटॉप में भी इस प्रकार के मॉनिटर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद एक और एडवांस डिवाइस आ गई है आउटपुट के लिए, जिसका नाम है एलईडी। उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड इमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी की जो टेक्नोलॉजी है वो एलसीडी से थोड़ा और एडवांस है और वो मॉनिटर थोड़ा सा और महंगे आते हैं, लेकिन उसकी जो है कार्य करने की क्षमता और इससे ज्यादा होती है, वो कम बिजली खर्च करती है और आउटपुट भी और अच्छा दिखाई देता है। तो उसको बोलते हैं एलईडी। तो एलईडी टेलीविजन भी आने लगे हैं, एलईडी टेक्नोलॉजी में मॉनिटर भी आने लगे हैं जो एलसीडी से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी में आउटपुट देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मॉनिटर के विभिन्न गुणों को समझाइए कि कौन कौन से मॉनिटर के गुण होते हैं। यहाँ पर जो भी मॉनिटर के आप गुण देखेंगे, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, तो ये सारे गुण किसके बारे में है, ये सारे गुण जो है वो सीआरटी मॉनिटर के बारे में है।
तो चूंकि ये सिलेबस का टॉपिक है हमारा कि मॉनिटर के कौन कौन से गुण होते हैं, परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आता है, इसी कारण से इसको हमको पढ़ना है। बाकी ये सारे गुण किसके दिए गए हैं? CRT मॉनिटर के दिए गए हैं। तो सामान्यतः एक मॉनिटर में कुछ लक्षण देखे जाते हैं जो मॉनिटर की कार्यक्षमता को निर्धारित करते हैं। कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है रेजोल्यूशन। तो किसी मॉनिटर का आपने सुना होगा कि इसका इतना रेजोल्यूशन है, इस मॉनिटर का इतना रेजोल्यूशन है, या आप खुद भी जो है रेजोल्यूशन को सेट करते हो। तो रेजोल्यूशन होता क्या है, ये शब्द का अर्थ क्या होता है? डिस्प्ले डिवाइस का महत्वपूर्ण लक्षण रेजोल्यूशन या स्क्रीन के पिक्चर की स्पष्टता है। जिस भी टीवी का या मॉनिटर का आपने क्वालिटी अच्छी देखी होगी आउटपुट की, इसका अर्थ होता है कि उसका रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छा है। अब रेजोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? अधिकतर डिस्प्ले डिवाइस में स्क्रीन छोटे छोटे डॉट्स के चमकने से बनती है। तो जो भी डिस्प्ले डिवाइस होती है उसमें आउटपुट कैसे दिखता है? छोटे छोटे डॉट मिलकर के एक बड़ी इमेज बनाते हैं। कंप्यूटर में छोटे छोटे डॉट्स मिलते हैं और उससे एक इमेज बनती है या आपको पूरा आउटपुट दिखाई देता है। स्क्रीन में छोटे छोटे डॉट पिक्सल कहलाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर की सबसे छोटी इकाई पिक्सल कहलाती है। यहाँ पिक्सल शब्द पिक्चर एलिमेंट का संक्षिप्त रूप है। स्क्रीन पर इकाई क्षेत्र में पिक्सल की संख्या रेजोल्यूशन को व्यक्त करती है। तो इकाई क्षेत्रफल मतलब कि 1 इंच आप मान लीजिए, 1 इंच में कितने पिक्सल है, 1 इंच में CRT मॉनिटर में कितने पिक्सल बन रहे हैं, वो उस मॉनिटर का रेजोल्यूशन कहलाएगा, है ना। एक छोटे से भाग में कितने पिक्सल, कितने डॉट बन रहे हैं, वो कहलाता है रेजोल्यूशन। और मॉनिटर में यदि जितने पास पास पिक्सल बनेंगे, जितने पास पास डॉट्स रहेंगे, उतनी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि जिस मॉनिटर का रेजोल्यूशन ज्यादा होगा उस मॉनिटर की आउटपुट दिखाने की जो क्षमता है वो ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि पिक्सल जो है वो पास पास बन रहे हैं। तो मॉनिटर के इस गुण को बोलते हैं रेजोल्यूशन। दूसरा है मॉनिटर का गुण रिफ्रेश रेट। कंप्यूटर मॉनिटर लगातार कार्य करता रहता है, यद्यपि इसका अनुभव हम साधारण आंखों से नहीं कर पाते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेज बाएं से दाएं तथा ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो ये CRT मॉनिटर की ही प्रॉपर्टी है। शुरू में भी हमने बताया था आपको कि CRT मॉनिटर की प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है इसमें? कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेज बाएं से दाएं तथा ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा परिवर्तित होती रहती है, परंतु इनका अनुभव हम तभी कर पाते हैं जब स्क्रीन क्लिक होती है। तो देखिए, जब CRT मॉनिटर में आउटपुट दिखता है तो इलेक्ट्रॉन गन्स के टकराने के कारण, इलेक्ट्रॉन बीम्स के टकराने के कारण दिखता है। तो होता क्या है कि अगर हम उसको देखना चाहें सिंपल आंखों से तो वो समझ में नहीं आता है कि इलेक्ट्रॉन गन्स टकरा रही है, ठीक है ना। वो डायरेक्ट हमको तो आउटपुट दिखाई देता है, लेकिन एक एक करके एक एक पिक्सल बन रहा है, उससे आउटपुट आ रहा है, लेकिन वो सारी चीजें हमको दिखाई नहीं दे पाती। प्रायः क्लियर का अनुभव तब कर पाते हैं जब स्क्रीन तेजी से परिवर्तित नहीं होती। मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में नापा जाता है ना। पुराने तो रिफ्रेश रेट क्या कहलाता है? रिफ्रेश रेट कहलाता है कि मॉनिटर में हर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं, हर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं जिससे आउटपुट बनेगा, उसको बोलते हैं रिफ्रेश रेट। और रिफ्रेश रेट को किस में नापा जाता है? हर्ट्ज में नापा जाता है। पुराने मापदंडों के अनुसार मॉनिटर का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज था, परंतु नए स्टैंडर्ड में इसका मान 75 हर्ट्ज था। जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से टकरा रहे हैं और आउटपुट हमको और अच्छा दिखाई देगा। तो ये CRT मॉनिटर में दो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसकी एक हो गया रेजोल्यूशन और एक हो गया रिफ्रेश रेट। तीसरा जो है मॉनिटर का प्रॉपर्टी है और वो है डॉट पिच। तो देखते हैं CRT मॉनिटर में ये डॉट पिच कहाँ पर इस्तेमाल होता है। डॉट पिच एक प्रकार की मापन तकनीक है जो कि यह दर्शाती है कि प्रत्येक पिक्सल के मध्य कितना वर्टिकल अंतर है। तो बीच की दूरी, जो पिक्सल टकरा रहे हैं उनके बीच की दूरी कितनी है वर्टिकली, ऊपर नीचे में कितना अंतर है, उसको बोलते हैं डॉट पिच। डॉट पिच का मापन मिलीमीटर में किया जाता है। यह एक ऐसा गुण या विशेषता है जो कि डिस्प्ले मॉनिटर की गुणवत्ता को स्पष्ट करता है। एक कलर मॉनिटर जो कि पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग होता है, उसकी डॉट पिच की रेंज 0.15 mm में 0.30 mm तक होती है। इसका अर्थ क्या होता है कि दो पिक्सल के बीच में वर्टिकल अंतर कितना है, 0.15 mm है और 0.30 mm
है। तो ये अगला गुण हुआ मॉनिटर का, जिसको बोलेंगे डॉट पिच। इसके बाद देखते हैं इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड। ठीक है, इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड ये भी जो है मॉनिटर की एक प्रॉपर्टी होती है सीआरटी मॉनिटर की। तो क्या होती है, इंटरलेसिंग एक ऐसी डिस्प्ले तकनीक है जो कि मॉनिटर को इस काबिल बनाती है कि वह डिस्प्ले होने वाले रेजोल्यूशन की गुणवत्ता और वृद्धि कर सके। तो जो रेजोल्यूशन होता है, जैसा कि हमने बताया था कि एक पिक्सल 1 इंच में कितने पिक्सल डिस्प्ले हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। तो ये इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग इसकी टेक्निक हुई जिसके द्वारा कि हमको पता चलता है इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड। तो ये हो गई जो है तकनीक जिसके द्वारा कि हमारे मॉनिटर में आउटपुट की क्वालिटी बढ़ती है या कम होती है। इंटरलेसिंग एक ऐसी डिस्प्ले तकनीक है जो कि मॉनिटर को इस काबिल बनाती है कि वह डिस्प्ले होने वाले रेजोल्यूशन की गुणवत्ता में और वृद्धि कर सके। इंटरलेसिंग मॉनिटर के साथ इलेक्ट्रॉन गन केवल आधी लाइन खींचती थी, क्योंकि इंटरलेसिंग मॉनिटर एक समय में केवल आधी लाइन को ही रिफ्रेश करता है। यह मॉनिटर प्रत्येक रिफ्रेश साइकिल पर 2 से अधिक लाइनों को प्रदर्शित करती थी। इंटरलेसिंग में मॉनिटर रास्टर ग्राफिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता था। मतलब एक तकनीक होती है इंटरलेसिंग और एक तकनीक होती है नॉन इंटरलेसिंग। तो इंटरलेसिंग में क्या होता था, रास्टर ग्राफिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता था आउटपुट। और रास्टर ग्राफिक्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जेड आकार में टकराते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरलेसिंग मॉनिटर में रास्टर सिद्धांत। मतलब रास्टर ग्राफिक्स में जेड आकार में जो है इलेक्ट्रॉन्स बीम टकराते थे। जब मॉनिटर रैंडम स्कैन डिस्प्ले के सिद्धांत पर कार्य करता है तो नॉन इंटरलेस्ड प्रभाव प्रयुक्त होता है। तो जब जेड आकार में नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का टकराना, कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन इंटरलेस्ड। ठीक है, और जब जेड आकार में टकराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरलेस्ड। इस प्रभाव में सीआरटी इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के उस भाग में निर्देशित किया जाता है जिस भाग में दृश्य प्रदर्शित होना है। जेड आकार में नहीं, सीधे जहां आउटपुट दिखना है सीधे रैंडम वहीं पर इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे। तो उसको कौन सी तकनीक बोलते हैं, नॉन इंटरलेस्ड तकनीक बोलते हैं। नॉन इंटरलेस्ड मॉनिटर में पिक्चर की एक बार में एक लाइन बनती है। इन दोनों प्रकार के मॉनिटर में देखा जाए तो दोनों ही एक समान रेजोल्यूशन प्रदान करते हैं, परंतु नॉन इंटरलेसिंग मॉनिटर ज्यादा अच्छा होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली टकराते हैं, कहीं भी टकराते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन इंटरलेसिंग। हालांकि इन तकनीक जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वो सीआरटी मॉनिटर पर इस्तेमाल होती हैं। और अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं एलईडी और एलसीडी मॉनिटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है डिफरेंट वीडियो स्टैंडर्ड को समझाइए। तो ये वीडियो स्टैंडर्ड कहलाते हैं आपके वीडियो की क्वालिटी, कि कौन कौन सी क्वालिटी के वीडियो जो है होते हैं और अब कौन कौन सी क्वालिटी आ चुकी है वीडियो की, जिससे कि आउटपुट हम देखते हैं। वीडियो स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर की वीडियो टेक्निक में दिन प्रतिदिन सुधार आता जा रहा है। वीडियो स्टैंडर्ड के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला जो है वीडियो क्वालिटी था जिसका नाम था CGA, जिसका फुल फॉर्म था कलर ग्राफिक्स एडाप्टर। इसको हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते हैं, इसको हम कोई डिवाइस नहीं बोल सकते हैं, ये तकनीक है जिसके द्वारा कि हम मॉनिटर में आउटपुट देखते थे। तो जो सबसे पहले तकनीक थी 1981 में देखिए बताया जा रहा है, उसका नाम था कलर ग्राफिक्स एडाप्टर या शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CGA। इसका निर्माण सन 1981 में IBM नामक कंपनी ने किया था। यह डिस्प्ले सिस्टम 4 रंगों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है तथा इसकी प्रदर्शन क्षमता 320 पिक्सल हॉरिजॉन्टल और 200 पिक्सल वर्टिकल थी। ठीक है, अगर आपने आज मॉनिटर को देखा होगा, जब आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें एक रेजोल्यूशन का ऑप्शन आएगा, उससे आप अपने मॉनिटर का रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी क्वालिटी में आउटपुट देखना है। तो जो CGA जब तकनीक आई थी तो केवल इतना ही रेजोल्यूशन था मॉनिटर का, 320 पिक्सल हॉरिजॉन्टल और 200 पिक्सल वर्टिकल, इससे ज्यादा रेजोल्यूशन नहीं था। यह डिस्प्ले प्रणाली विंडो के साधारण खेलों के प्रयोग में आता था। तो पुराना था, पहले के मॉनिटर वैसे भी ब्लैक एंड व्हाइट आते थे, ग्रे स्केल मॉनिटर आते थे। तो
फिर उसके बाद भी जब कलर मॉनिटर आए तब भी रेजोल्यूशन कम था, क्योंकि जो शुरुआत की तकनीक थी 1981 में, उसका नाम था क्या, CGA, कलर ग्राफिक्स एडाप्टर। उसके बाद थोड़ी सी और उसमें सुधार हुआ और दूसरी तकनीक आई जिसका नाम था EGA, इनहैंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर। इसका निर्माण भी IBM ने सन 1984 में किया। यह डिस्प्ले सिस्टम 16 अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान करता था। प्रदर्शन क्षमता CGA की अपेक्षा बेहतर थी, अर्थात 640 पिक्सल हॉरिजॉन्टल और 350 पिक्सल वर्टिकल थी। मतलब कि 640 पिक्सल हॉरिजॉन्टली डॉट बनेंगे, इस तरीके से डॉट्स बनेंगे 640 पिक्सल, और 350 पिक्सल वर्टिकल बनेंगे। तो थोड़ा और पिक्सल बढ़ गए, जिससे क्वालिटी और इंप्रूव हुई वीडियो की। तीसरे नंबर पे आया VGA। CRT मॉनिटर में काफी इस्तेमाल होता था ये तकनीक, जिसका नाम था VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA डिस्प्ले सिस्टम का निर्माण IBM कंपनी ने 1987 में किया। बहुत सारे VGA मॉनिटर आजकल प्रयोग में लाए जाते हैं। VGA मॉनिटर का रेजोल्यूशन इसमें प्रयोग होने वाले रंगों पर निर्भर करता है। आप 16 रंग में, अब देखिए इसमें कलर क्वालिटी भी बढ़ गई और कलर्स ज्यादा डिस्प्ले होने लगे, और रेजोल्यूशन जो है वो 640 गुणे 480 पिक्सल 16 रंग के लिए, और 256 रंग के लिए 320 गुणे 200 पिक्सल जो है वो डिस्प्ले करने की क्षमता आ गई किसमें, VGA मॉनिटर में। तो जो 1990-95 से जो है जो CRT मॉनिटर कलर वाले शुरू हुए, उसमें ये VGA तकनीक इस्तेमाल की जाती थी। उसके बाद अगली वीडियो तकनीक आई जिसका नाम था XGA, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। ये एडाप्टर भी हम बोल सकते हैं। XGA डिस्प्ले सिस्टम का निर्माण IBM ने 1990 में किया था। इसका वर्जन XGA 216 मिलियन रंगों में 800 गुणे 600 पिक्सल। तो अब देखो रेजोल्यूशन बढ़ गया किसमें, XGA में, और कितनी क्षमता हो गई इसकी, ये 16 मिलियन रंगों को, है ना, रंग भी बढ़ गए, इतने सारे रंगों को ये 800 गुणे 600 पिक्सल का रेजोल्यूशन तथा 65,536 मिलियन रंग में 1024 गुणे 768 पिक्सल रेजोल्यूशन जो है वो प्रदर्शित कर सकता था। आज भी लोग 1024 गुणे 768 पिक्सल में भी वर्क करते हैं। तो ये XGA टेक्नोलॉजी के कारण है, जिसका नाम था एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। फिर आता है SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। आजकल सारे कंप्यूटर SVGA ग्राफिक्स डिस्प्ले सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो भी LED LCD आ रही हैं उसमें इस SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वास्तव में SVGA का अर्थ VGA से भिन्न है, परंतु यह सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है। वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन द्वारा एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस का निर्माण किया गया जो SVGA डिस्प्ले में मदद करता है। तो ये तकनीक बनाई गई SVGA डिस्प्ले के लिए। SVGA डिस्प्ले सिस्टम 16 करोड़ रंगों का प्रदर्शन कर सकता है। छोटे आकार के SVGA मॉनिटर 800 गुणे 600 पिक्सल रेजोल्यूशन एवं बड़े आकार के SVGA मॉनिटर 1280 गुणे 1024 या 1600 गुणे 1200 पिक्सल रेजोल्यूशन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे एडवांस जो है वीडियो डिस्प्ले करने की टेक्नोलॉजी कौन सी थी, जिसका नाम था SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो वीडियो की तकनीक थी आउटपुट दिखाने की, वो कौन कौन सी थी, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर समझा।